एक दिन यूसुफ के वंशज माकीर के पुत्र और मनस्से के पोते गिलआद के कुल के मुखिया आए। वे मूसा और नेताओं इजरायली घरानों के मुखियाओं से बोले, स्वामी, प्रभु ने आपको आदेश दिया कि आप चिट्ठियां डालकर ये देश इजरायलियों में दाएं भाग के रूप में बांट दें। हमारे स्वामी को प्रभु के द्वारा ये भी आदेश मिला था कि हमारे भाई सलोफहाद का दाएं भाग उसकी पुत्रियों को मिले। अब यदि वे इजरायलियों के किसी अन्य वंश के पुरुषों के साथ विवाह करें तो उनका दाएं भाग हमारे पूर्वजों के दाएं भाग से निकल जाएगा और उस वंश के दाएं भाग में सम्मिलित हो जाएगा जिसमें वे विवाह करेंगी। इस प्रकार हमारी पैतृक संपत्ति का भाग कम हो जाएगा और तब यदि इजरायलियों के लिए जयंती वर्ष आएगा, उनका दाएं भाग उस वंश के दाएं भाग में सम्मिलित हो जाएगा जिसमें उन्होंने विवाह किया है, और इस प्रकार हमारे पूर्वजों के वंश का दाएं भाग हमसे छिनता जाएगा। मूसा ने प्रभु की आज्ञा पाकर इजरायलियों को ये आदेश दिया। यूसुफ के वंशजों का कहना ठीक है। प्रभु सलोफहाद की पुत्रियों के मामलों में ये आज्ञा देता है कि वे जिसके साथ विवाह करना चाहें कर लें, परंतु वे अपने पिता के कुल के किसी पुरुष से ही शादी करें। इजराइल में कोई दाएं भाग एक वंश से दूसरे वंश में न जाने पाए, बल्कि हर एक इजरायली अपनी पूर्वजों की भूमि अपने पास रखे। इसलिए प्रत्येक कन्या जिसे इजरायली वंश में भूमि प्राप्त है केवल अपने पिता के कुल के किसी पुरुष से विवाह करे, जिससे प्रत्येक इजरायली अपनी पैतृक संपत्ति स्थायी रूप से अपने कुल में ही रखे रहे। कोई विरासत एक वंश से दूसरे वंश में न जाने पाए। प्रत्येक इजरायली विरासत में प्राप्त भूमि अपने पास रखे। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, सलोफहाद की पुत्रियों ने वैसा ही किया। इसलिए सलोफहाद की पुत्रियों ने अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ ने अपने चाचाओं के पुत्रों के साथ विवाह कर लिया। उन्होंने यूसुफ के पुत्र मनस्से के वंशजों के साथ विवाह किया। इस प्रकार उनका दाएं भाग उनके पिता के कुल में ही रह गया। यही वे आदेश और विधि निषेध हैं जिन्हें प्रभु ने मूसा द्वारा यरदन के पास यरीखो के सामने मुआब के मैदान में इजरायलियों को दिया था।